यो भाई लोग, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 8, हाँ और भी पार्ट 8। और बड़े खुश हो रहे होगे ना इतनी लंबी वीडियो देखकर। अब खुश तो हो जाते हो, लेकिन शेयर भी कर दिया करो भाई वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसे ओआरवी जैसी इतनी बढ़िया मानवा का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जिससे ज्यादा लोग एंजॉय कर पाए इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को। और जैसा मैंने कल कागोराबाची की वीडियो में बोला था कि दोनों ही मांगा बहुत बढ़िया है, तो सिर्फ एक ही को कंटिन्यू करना, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देना बीच में, वो इतना सूट नहीं करेगा। मैं दो वीडियोस डाल ही इसी वजह से रहा हूं कि तुम दोनों की स्टोरीज सेम टाइम पे एंजॉय कर पाओ। ये थोड़ी कि एक की स्टोरी बढ़िया है, एक की स्टोरी बहुत बेकार है तो उसे छोड़ देते हैं। दोनों की ही स्टोरी इतनी बढ़िया है, दोनों की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी बढ़िया है, एक बार अच्छे से ट्राई तो दो दूसरी स्टोरी को भी। और अगर तुम दोनों को ही एंजॉय करने लगोगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। डेली में 30 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियोस डाल रहा हूं चैनल पर, तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, मजे ही मजे। और सिर्फ एक ही स्टोरी से बोर भी होने लगोगे, इसलिए थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। मैंने ये दोनों स्टार्ट इसलिए करी थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। और कागोराबाची तो बहुत ही कम लोगों ने नाम सुना है उसका, वो पढ़ी तो मतलब बहुत ही रेयर लोगों ने, अपनी इंडियन ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एपिसोड। आज के एपिसोड में नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा हमें, एक बहुत ही डिमोनिक एंटिटी आने वाली है और मिस्टर हान के बाजे बजने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो एंजॉय करना, मस्त अपने आलू टमाटर की रसीली सब्जी और रोटियां लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं, इनो आगे बोलता है कि सारे लोग साथ में आओ, मेरे पास कुछ इमरजेंसी चीज है तुम सबको बताने के लिए। सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वो बताता है कि अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा देखने में लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च पार्टी में जाने चाहिए, और अभी से हम लोग फूड भी शेयर नहीं करेंगे अगर कोई भी रिफ्यूज करेगा सर्च पार्टी में जानने से। वहीं हमारा नरेशन बोलता है डोकजा कि इनो ये सोच रहा होगा कि उसने सोचा ही नहीं था कि एडिशनल पेनल्टी इंक्लूड होगी, या फिर डोकजा को ये सब पहले से पता था, लेकिन वो पॉसिबल तो है नहीं। शायद ऐसा ही सोच रहा होगा इनो। डोकजा ये सब सोच रहा होता है, तभी एक साथ स्क्रीन पॉप होती है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इनो को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी हमारी हुईवोन बोलती है, अरे मेरे बिस्किट कहाँ चले गए? डोकजा इज लाइक, इसीलिए तो मैंने बोला था कि खा लो। हुईवोन आगे बोलती है, तुम्हें पता था ये सब होने वाला है? डोकजा इज लाइक, नहीं मेरा थोड़ा सस्पिशन था, क्योंकि डोगे भी ऐसा आएगा और हमें इजीली तो जाने नहीं देगा, हमें कुछ ना कुछ सफर तो कराएगा वो। लेकिन डोकजा ने ये नहीं सोचा था कि इसमें सर्वाइवल पेनल्टी भी होगी। क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है इस वजह से हो रहा है ये सब? खैर तभी पीछे से हमारा ली आता है। ली इज लाइक, अब क्या करना है हमें? क्या हमें भी अब सर्च पार्टी ज्वाइन करनी होगी? जिसमें डोकजा इज लाइक, नहीं हम अबव ग्राउंड नहीं जाएंगे, वो एक लिटरल डेथ ट्रैप है। जिसमें ली इज लाइक, हमें खाना तो चाहिए ना। डोकजा बोलते हैं हमें एक फूड सोर्स ढूंढना होगा, क्योंकि आसपास की हमारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। और ली सामने देख रहा होता है, हाँ उन्हीं पटरियों पर। ली इज लाइक, डोकजा सीरियसली तुम कह रहे हो हम यहाँ जाने वाले हैं? डोकजा इज लाइक, हाँ मॉन्स्टर हंटिंग पे जा रहे हैं। खैर ये लोग नीचे उतरते हैं। इनो आके बोलता है, अच्छा तुम लोग रेल्स को फॉलो करोगे? वैसे हमें एक टीम की तो जरूरत है जो इस सिनेरियो को पूरा करने के लिए चाहिए होगी। बढ़िया है तुम्हारे लिए, जाओ। जिसमें डोकजा सोच रहा होता है इतनी इजीली तो हमें ये जाने नहीं देगा। और डोकजा सोच रहा होता है, क्योंकि हर बार ये स्क्रीन पॉपअप होती है ना कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, उस कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, जो किम के साथ हुआ था, इनो के साथ हुआ था। तो वही सोच रहा होता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। अगर मैं ऐसे गैस करता हूँ उसके क्या सोच रहा है वो, या फिर मैं इंप्रेशन उस कैरेक्टर पे ज्यादा फेवरेबल होता है, मैं सूट कर रहा होता हूँ उसे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उस कैरेक्टर को लेकर। खैर तभी हमारा इनो आगे बोलता है, हमारे ग्रुप में से भी एक मेंबर ज्वाइन करेगा तुम्हारी पार्टी को। डोकजा इज लाइक, ऑब्वियसली इतना इजीली थोड़ी जाने देता हम। इनो इज लाइक, हमें भी तो जानना है कि तुम इस सिनेरियो को कैसे क्लियर करोगे। और इन लोगों ने भेजा किसे है? हान को। हान सामने देख के डर जाता है क्योंकि यहाँ पे लिटरल कॉप्स पड़ी हुई हैं। और हान बोलता है कि सांगा यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस है, मेरा हाथ होल्ड करो। जिसमें सांगा इज लाइक, तू मेरे से ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। हान इज लाइक, नहीं मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि हाथ होल्ड करो या फिर ऐसा क्यों बोल रहा है हान। आज ही के एपिसोड में पता चल जाएगा। ली बोलता है, क्या तुम श्योर हो इस सब के लिए? डोकजा बोलता है, हाँ ये हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हान आया ना। डोकजा बोलता है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। वो ह्यूवन से पूछता है कि तुम अभी तक फुली रिकवर भी नहीं हुई हो? ह्यूवन इज लाइक, नहीं तुम्हें छोटे ली की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि छोटा ली भी तो इनके साथ जा रहा है ना, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। जिसमें हमारा ली बोलता है, इस चीज की तो मैं भी चिंता कर रहा हूँ, ये शायद अच्छा आइडिया होगा कि हम छोटे ली को और वुमेन को यहीं पे छोड़ देते हैं। जिसमें ह्यूवन बोलती है, एक सेकंड, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती नहीं होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे लड़ाई करनी है, मैं प्रैक्टिस करती थी कैंडो को। जिसमें हमारा डोकजा बोलता है, तुम दोनों शायद एक चीज भूल रहे हो, कुछ दिन पहले ही हमारा जो दुनिया थी वो पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और अभी ये बोलना कि वुमेन और चिल्ड्रन फिजिकली वीक हैं, ये एकदम ही इलॉजिकल चीज होगी, क्योंकि इस दुनिया में सारी चीजें स्टेट्स पे काम करती हैं। किसके कितने स्टेट हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम वुमेन हो, मैन हो, छोटे हो, बड़े हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोकजा पीछे टर्न करता है और बोलता है कि ली दिखा दे लोगों को। ली इज लाइक, ओके। ली जमीन में बैठता है और टच करता है, जमीन में एक लाइन सी बन जाती है और वो एक कॉकरोच से जाके कनेक्ट होती है। दे लाइक, कॉकरोच? तभी हमारा छोटा ली समझाता है कि ये हो क्या रहा है, ये इसका एट्रीब्यूट है, बग कलेक्टर। ये कन्वर्सेशंस कर सकता है इंसेक्ट्स के साथ, मतलब बेसिकली इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशंस कर सकता है ये। और उस कॉकरोच से कम्युनिकेशन करने के बाद हमारा छोटा ली बताता है कि आगे सारी चीजें ठीक है, हम एटलीस्ट 100 स्टेप्स तक बहुत इजीली आगे मूव कर सकते हैं। और ली बोलता है ह्यूवन से कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं तुम सब पे यहाँ पे बोझ बनने के लिए नहीं आया हूँ। तभी ह्यूवन आगे देख के बोलते हैं कि ऐसा देखने में लग रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कॉप्स नहीं पड़ी हुई है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे इतना ज्यादा खून आ क्यों रहा है। तभी हमारी सांगा आगे लाइट ऑन करती है और सांगा बोलती है, यहाँ रोड में आगे एकदम पिच डार्क ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वॉल हो, उस वॉल ने कुछ रोक रखा हो। हमारा बड़ा ली टच करता है उस वॉल को, एक साथ इन सब के सामने विंडो अपीयर होती है कि तुम लोग एक नए सब सिनेरियो में
पहुंच चुके हो। अब सब सिनेरियो क्या है, हंट करना है तुम्हें खाना, बेसिकली जान से मारना और उसे पका के खाना है, जिसमें तुम्हें 500 कॉइंस मिलेंगे, टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं सामने जैसे ही वो ब्लैक ब्लैक वॉल हटती है ना, सामने दिखने लगता है वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं, जिनके बारे में हमें डोगजा बताता है कि ये टियर 9 के ग्राउंड रेट्स हैं, ये अंडरग्राउंड में ही रहते हैं झुंड बना के। और हुईवोन उन सबको देख के सोच रही होती है कि ये सब किया किसने है, जिसमें डोगजा इज लाइक और कौन करेगा, जुंगयुक, क्योंकि तुम्हें याद हो जुंगयुक इन लोगों से पहले ही चला गया था ना एक दिन, तो जुंगयुक ही इन लोगों को मार के गया यहाँ से। और फिर डोगजा नरेशन बताता है कि इतना इजी नहीं होगा इन टनल्स के बीच में मूव करने के लिए, क्योंकि इन टनल्स में बीच बीच में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए ये लोगों को एक जगह पे कन्फाइन करके रखा हुआ है। जिसमें हमारा बड़ा ली बोलता है यहाँ पे इतने सारे जो मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं ये तो हमारे लिए बढ़िया है, हम इस सिनेरियो को इजीली क्लियर कर लेंगे, हमें इन्हें पका के खाना है बस। जिसमें डोगजा इज लाइक नहीं, क्लियर कंडीशन थी उसमें कि हमें पहले मारना है उन्हें। ली इज लाइक हाँ बात तो सही है, लेकिन हम इन्हें पकाएंगे कैसे, किसी आग में पकाएंगे, ये पकाएंगे कैसे, आग आएगी कहाँ से। जिसमें हमारा डोगजा बोलता है कि हुईवोन तुमने बोला था ना कि तुम कैंडो यूज कर सकती हो। हुईवोन इज लाइक हाँ कर तो सकती हूँ। फिर हमारा डोगजा ये जो मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं ना, इन्हीं की बोन्स से वेपन्स बनाता है। सबके हाथों में छोटी छोटी तलवार मिल चुकी है, वही बोन से ही। हमारा डोगजा बोलता है इन्हें अभी और भी शार्पर होने की जरूरत है, तो किसी भी पत्थर पे तुम घिस सकते हो इन्हें और ज्यादा शार्पन करने के लिए। और इस सब को देखते हुए कॉन्स्टलेशंस ने 100 कॉइंस दिए हमारे डोगजा को। इतना ज्यादा यूजफुल काम कर रहा है हमारा डोगजा, वेपन्स बना रहा है भाई हड्डियों से। वो जो मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे ना मरे हुए, उन्हीं की हड्डियों से बनाया इसने। और डोगजा नरेशन में बोलता है मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि मैंने TWA से अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है और उसमें एक प्रॉपर चैप्टर था डिटेल मॉन्स्टर्स को कैसे काटना है बेसिकली। तभी डोगजा पीछे मुड़ता है और डोगजा बोलता है तुम सबके पास कॉइन्स होंगे ना, अभी अपने सारे के सारे कॉइन्स इन्वेस्ट करो स्टेमिना में, स्ट्रेंथ में, एजिलिटी में। सिर्फ कुछ कॉइन्स छोड़ना सर्वाइवल फी के लिए, मतलब वही जो हर दिन कट रहे हैं ना, सिर्फ कुछ कॉइन्स उसके लिए छोड़ देना, बाकी सारे के सारे कॉइन्स इन्वेस्ट कर दो तुम। अब ये सुनने में थोड़ा क्रूअल लगेगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम सब लोग इसमें सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन स्टिल कोशिश करना कि तुम लोग जिंदा रहो। और हम देखते हैं एक साथ सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, यही ग्राउंड रेट्स, और इनका सब सिनेरियो हंटिंग फॉर फूड स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारा ली जाता है अपने उस हड्डियों से बनाई हुई स्वॉर्ड से, एक साथ उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। वो एक साथ सामने से 2 आ रहे होते हैं हमारे हुईवोन की तरफ। हुईवोन 2 को तो काट देती है, लेकिन एक तीसरा भाग जाता है दूसरी तरफ से। चीज लाइक ये जा चुका है, पीछे जा रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे छोटे ली को, उसने वो सामने स्कल से हड्डियों से जो से औजार दिया गया है वो दूसरे वाले मॉन्स्टर के सर में ही दे के मारता है उसे, वो जिससे उसका जबड़ा वड़ा पूरा फट जाता है, खून खून हो जाता है उसमें। और हल्का सा वो रुकता है, तभी हमारी सांगा आती है ऊपर से, अपनी तलवार को छेड़ देती है उसमें। क्या हो रहा है ये वहीं हम देखते हैं हमारे डोगजा ने एक झटके में गर्दन से पूरा बीच में से काट मारा है दूसरे मॉन्स्टर को। और डोगजा पीछे ठन करके देखता है। डोगजा बोलता है ये लोग इतने भी बुरे नहीं है, क्योंकि सीरियसली भाई इन लोगों ने इतने सारे एक साथ झटके में मार दिए हैं। छोटे ली ने भी मारा है, बड़ा ली तो खैर एक्सपेक्टेड था ही, हुईवोन ने मारा है, सांगा ने भी मार दिया है। फिर सांगा डोगजा के पास आके बोलती है कितने मारे हैं तुमने। डोगजा इज लाइक 4 मारे। हुईवोन इज लाइक अरे भाई मैंने तो सिर्फ 2 ही मारे, पीछे से हमारा ली कुछ और होता, अरे 3 मारे मैंने, 3 मारे डोगजा इज लाइक 3, मैंने अपनी फुल पावर यूज तो नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे से सिर्फ एक ही कम मारा इसने, और मैं इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूं अपने स्टैट्स के अंदर स्टिल। और हम उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखते हैं, और ये बेसिकली एक तरीके का स्टार्टर पैक दिखाया जाता है हमें, जिसमें हमें डोगजा बताता है कि एक स्टार्टर पैक बेसिकली एक प्रीमियम पैकेज होता है जो इनकारनेशंस यूज कर सकते हैं, तब उनका एवरेज ओवरऑल स्टैट्स 10 से कम हो। और ये स्टार्टर पैक हर एक स्टैट की एक लेवल बढ़ा देता है। डोगजा उसे देख के ऐसे जेलस फील कर रहा होता है कि भाई क्या है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में ऐसा लग रहा है जो मास्टर ऑफ स्टील है वो काफी ज्यादा खुश है हमारे बड़ी ली से। तभी हमारी सांगा उन्हें देख के बोलती है अब इन्हें हम पकाएंगे कैसे, मेरे को तो नहीं लग रहा हम इन्हें कच्चा खा सकते हैं। जिसमें डोगजा बोलता है ऑब्वियसली नहीं खा सकते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ हमें कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेंगे। अब उसने बहुत ही कैजुअली बोली होती है बात, सारे के सारे लोग टर्न करके उसकी तरफ देखने लगता है। डोगजा सोचने लगता है अरे कुछ ज्यादा ही कैजुअल बोल दिया क्या मैंने। तो हमारा ली बोलता है डोगजा से कि मैं ना ये बहुत टाइम से पूछना चाहता था, क्या डोगजा तुम्हें कुछ पता है इस सिचुएशन के बारे में जिसमें हम हैं, क्योंकि इतना इजीली डोगजा बताता रहता है, सारी चीजें करता रहता है। और इस पैनल में एक चीज आई वांट यू टू नोटिस, तुम्हें वहां एक थंबनेल के पीछे एक बंदा दिख रहा है, तुम सोच रहे हो कि इतनी देर से हान क्यों नहीं दिख रहा, वो हान छुपा बैठा है। मेरे को ये डिटेलिंग बहुत बढ़िया लगती है ओआरवी के अंदर हमारा डोगजा नरेशन बोलता है कि ऐसे ही रिग्रेशर्स को फील होता है नोवेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वो लाइफ जी रखी, तो उन्हें पता है क्या क्या होने वाला है, और वो इतना कैजुअली कभी कभी बोल देते हैं, तो ऐसे सस्पिशन हो जाता है सारे के सारे लोगों में कि भाई इसे कैसे पता। कुछ लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि मुझे हंच हुआ था, या फिर कुछ लोग झूठ बोलते हैं जैसे मैंने जुंगयुक से झूठ बोला है। लेकिन रीडर के पर्सपेक्टिव से और उसके व्यू पॉइंट से बेस्ट वे इस सिचुएशन को हैंडल करने का होता है कि तुम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जहां पे तुम्हें इस चीज को आंसर ना करना पड़े और वो चीज दूसरी तरफ चली जाए। वो सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर, क्योंकि हमारा हान उस हमले के पीछे था ना, एक मॉन्स्टर आता है उसका पैर पकड़ लेता है, हान चीख हम चिल्ली मचाने लगता है और वो मॉन्स्टर उसे उठाता है और खींचने लगता है पीछे पीछे की तरफ। हान इज लाइक कोई तो बचाओ मुझे। और हमारे डोगजा की इस बात पर कि तुम ऐसे सिचुएशन में चले जाओ जहां पे आंसर ही ना करना पड़े तुम्हें वो क्वेश्चन, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का। अगर बाकी के लोग ये सोच रहे हैं कि तुम्हें ये सब इतना सब कैसे पता, इस बात पर जो कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर है वो एग्री कर रहा है।
इंटरेस्टिंग। खैर, हान को खींचे जा रहा है वो मॉन्स्टर, तभी हमारी सांगा जाती है, हान को हाथ पकड़ती है कि इसे पकड़, साथ में चल। लेकिन तभी हम देखते हैं सांगा भी हान के साथ खींचने लगती है। अब वो मॉन्स्टर दोनों को घसीटता हुआ ले जा रहा है। हमारा ली इधर से चीखता है, बड़ा ली सांगा। तभी हमारा गोल्डन हेडबैंड, हमारा सन वूकोंग काफी ज्यादा गुस्सा है इस क्लिफ हैंगर से, और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर इन दोनों को एक कीचड़ काइंड ऑफ से एरिया में, ब्लैक एरिया में नीचे घसीटता हुआ ले जाता है। और हुईवोन भी जैसे बोली होती है, मुझे पता था पहले से ये बंदा कुछ ना कुछ तो हमें ट्रबल देने ही वाला है। और एक बार इस पैनल में छोटे ली को देखो, कितने गौर से देख रहा है वो डोगजा को, और डोगजा काफी कैजुअली खड़ा हुआ है, ऐसा होता हुआ देख रहा है। हम आगे देखते हैं हुईवोन बोल रही होती है, क्या ये सही है, हमें उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि हुईवोन और बड़ा ली यहीं पर है और हमारा डोगजा और छोटा ली यहाँ से जा चुके हैं। जैसे हमारे डोगजा ने बोला था कि छोटे ली की जो एबिलिटी है कि ये ट्रैक डाउन कर सकता है मॉन्स्टर्स को, वो काफी हेल्पफुल है। और ली प्लीज हुईवोन को देख के रखना, क्योंकि इसकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है। ली हुईवोन की तरफ देखता है और ली बोलता है, फिर उसने वैसे भी हमें बोला ही है कि सिग्नल कर देगा अगर कुछ हो जाएगा तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और ये दोनों ही वहाँ जिस कीचड़ में अंदर बेसिकली नीचे धकेल के लेके गया था, उस अंधकार के अंदर, उस डार्कनेस के अंदर, वहां पे हमारे छोटा ली और डोगजा चल रहे होते हैं। और डोगजा बोलता है कि ये जगह जहाँ पे ये ग्राउंड रेड्स रहते हैं, इसे बोला जाता है डार्क फोल्ड, और यहाँ पे सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और तुम बता ही नहीं सकते कौन सी जगह ऊपर है कौन सी जगह नीचे है। हमारा छोटा ली लेके जा रहा होता है डोगजा को आगे, क्योंकि वो इंसेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है ना। इनफैक्ट डोगजा भी ये बात बोलता है कि अगर यहाँ पे छोटा ली नहीं होता, उसकी इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, तो मुझे कॉइन्स यूज करने पड़ते यहाँ पे ऐसे जाने के लिए। तभी छोटा ली बोलता है कि डोगजा तुमने ये सब जानबूझ के होने दिया ना, जिसमें डोगजा इसलिए है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ली बोलता है तब वो मॉन्स्टर लेके जा रहा था सांगा को और उस बंदे को, तुमने इंटेंशनली उन लोगों को जाने दिया था, मैं तुम्हें गौर से देख रहा था, तुमने ऐसा किया क्यों। जिसमें डोगजा सोचने लगता है ये मुझे देख रहा था, वो सब होते हुए ये कुछ ज्यादा ही डरावना बच्चा नहीं है, इससे कुछ छुपा के रखना इतना ज्यादा बढ़िया होगा भी नहीं, ये देखते हुए कि ये कितना ज्यादा शार्प है। तभी हमारा डोगजा के बोलता है क्योंकि ये जो ग्राउंड रेट्स होते हैं ना, इनकी एक आदत होती है, ये स्टोर करते हैं किसी भी चीज को, जिसको भी ये हंट करते हैं, कोई भी वैल्यूएबल आइटम, उसे अपने लेयर में रखते हैं, बेसिकली अपने एरिया के अंदर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये स्टोर करते हैं बहुत ही ज्यादा रेयर और प्रेशियस आइटम्स। लेकिन उस जगह तक पहुंचना जहां पे ये रेट्स अपने उन आइटम्स को रखते हैं, वो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टनल्स को डिग करते हैं और उन्हें वहां पे पूरा फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है। मुझे पता था कि वो मॉन्स्टर हान को लेके जाएगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांगा खिंची हुई चली जाएगी साथ में। जिसमें छोटा ली बोलता है अच्छा तो तुम्हें आइटम्स चाहिए। डोगजा इज लाइक हाँ तुम डिसअपॉइंटेड हो। ये मना करता है कि नहीं तुम काफी बुरे झूठ बोलते हो, अगर सिर्फ आइटम्स की बात होती तो तुम सबवे में मुझे क्यों बचाते, तो मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे पर। उसका हाथ को टाइटली ग्रैब करता है वो। तभी हम देखते हैं पॉप अप के कुछ कॉन्स्टलेशंस रोने लगे हैं कुछ कॉन्स्टलेशंस ने 200 कॉइन्स दे दिए हैं इस सीन को देखते हुए कि ये छोटा लड़का इस पे इतना ज्यादा बिलीव करता है। और डोगजा बोलता है मुझे ये तो नहीं पता ये मेरे अंदर देखता क्या है, मैंने ये सोचा था ये अपनी एज के लिए, मैंने ये सोचा था कि अपनी एज के लिए थोड़ा मैच्योर होगा, लेकिन है तो ये बच्चा ही एट द एंड ऑफ द डे। तभी आगे जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तभी ली बोलता है कि डोगजा क्या तुम गॉड हो या फिर प्रोटैगनिस्ट हो। जिसमें डोगजा थोड़ा सदमे में चला कि ये सही में बहुत ज्यादा शार्प है, इवन उससे भी ज्यादा शार्प जितना मैंने सोचा था। इसे पता भी है ये पूछ क्या रहा है। डोगजा बोलता है ना ही मैं गॉड हूँ ना ही प्रोटैगनिस्ट हूँ, इनफैक्ट मैं तो प्रोटैगनिस्ट से हमेशा जलता हूँ। जिसमें ये छोटा ली बोलता है लेकिन तुम जानते हो ना इस दुनिया के बारे में। डोगजा बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। छोटा ली बोलता है तो क्या हमें विश दी जाएगी तब ये सारे के सारे सिनेरियोस पूरे हो जाएंगे, हमें कोई विश मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी स्टोरीज जिनमें ऐसा सब होता है उनमें एट दी एंड एक रिवॉर्ड होता है, एक विश जो मनचाही विश जो तुम मांग सकते हो और वो विश पूरी हो। क्या ऐसा होने वाला है। तभी हमारा डोगजा बोलता है कि जो लोग इस वर्ल्ड को अडेप्ट कर लेते हैं वो सफर करते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं जैसे हमारा किम था, और कुछ इरेशनली ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं जैसे ये बोल रहा है कि कोई विश होगी, जबकि असली दुनिया में दिख रहा है हम सबको कि क्या हो रहा है, इसमें विश का कोई लेना देना है भी नहीं। लेकिन वही ना इरेशनल ऑप्टिमिज्म। लेकिन स्टिल डोगजा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है हाँ तुम सही हो। और डोगजा सोच रहा होता है कि मैं काफी लकी हूँ कि अभी अंधेरा है चारों तरफ, छोटा ली मेरा एक्सप्रेशंस नहीं देख सकता है अभी। और डोगजा हम व्यूअर्स की तरफ ऐसे एग्जैक्टली स्टेट करके बोल रहा है कि तुम मुझे बुरा बोल सकते हो, मेरी तरफ उंगली उठा सकते हो, हाँ मैं हूं एक घटिया इंसान और इस बच्चे ने ही डिसाइड किया कि ये इस दुनिया में जिएगा, मैं इसका यूज कर रहा हूं तो तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब ये बेसिकली एग्जैक्टली हम ही से बोल रहा है हम जो व्यूअर्स हैं इस ORV के। खैर जैसे ही हमारा डोगजा आगे एक और कदम रखता है, एक साथ ये जो पूरा का पूरा अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा हट जाता है चारों तरफ से और आसपास की चीजें हमें दिखने लगती हैं। ब्लैक वो जो डार्कनेस थी वो हटने लगती है। तभी एक साथ स्क्रीन पॉपअप होती है कि जो तुम्हारा सब सिनेरियो है उसे अपडेट कर दिया गया है, तुम एंटर कर चुके हो ग्राउंड रेड्स के ट्रेजर ट्रोव में। और हम देखते हैं एक सामने ट्रेजर चेस्ट सा रखा हुआ है। हमारा ली बोलता है कि डोगजा ये तो, ली हमारा आगे कुछ बोल पाता, डोगजा उसके मुंह पे हाथ रख देता है कि नहीं तुम्हें पता है ना ट्रेजर इकलौती चीज नहीं है, ये लोग यहाँ स्टोर करते हैं। और हम उस ट्रेजर के पीछे देखते हैं काफी सारी आंख हमें दिखाई जा रही है, मतलब बेसिकली सारे के सारे ही मॉन्स्टर्स यहीं बैठे हुए हैं। और ये दोनों पीछे एक पेड़ के पीछे, पेड़ भी कहेंगे पता नहीं क्या ही, ये अंडरग्राउंड है ना, पत्थर के पीछे जाके छुपते हैं ये। और वहां लड़ाई हो रही होती है हान और सांगा। हान बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी गलती है सांगा। डोगजा इसलिए ये आवाज तो हान की है। जिसमें सांगा आगे बोलती है मेरी गलती है, तुम्हारा मतलब क्या है सबसे। हान बोलता है अगर तुम सबवे में नहीं आती
तो मैं इस सब चीजों में ड्रैग ही नहीं होता। डोगजा इज लाइक तुम्हारा मतलब क्या है मेरे सबवे पे जाने से और इस सब का क्या रिलेशन है? हान इज लाइक क्योंकि तुम हमेशा बाइसाइकिल यूज करती हो ना। डोगजा बोलती है क्या? तो मतलब वो तुम थे जिसने मेरी बाइक चुराई थी? हान बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, तुम्हें ये लर्न करना चाहिए कि तुम एक्सेप्ट करो काइंडनेस बाकी लोगों की। जिसमें सांगा बोलती है अरे पहले ये आंसर कर, तूने मेरी बाइक चुराई थी? हमारा डोगजा सोच रहा होता है अब समझा मैं, एक बंदा जिसके पास मर्सिडीज बेंज है वो सबवे में क्या कर रहा था उस दिन, समझे? प्यार का चक्कर आओ भैया। जिसमें हान बोलता है हाँ वो मैं था, मैंने चुराई थी वो। तो क्या? सांगा इज लाइक तू चीख क्यों रहा है? तूने मेरी बाइक ली है, प्रॉपर चुराना है वो। हान इज लाइक चुराना? हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम मेरे साथ घर चलती। हम देखते हैं हमारा सन वुकोंग, उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस आर्ग्यूमेंट में। ही इज लाइक पता है सन वुकोंग अगर तुम जितना भी देखने वाले हो ना, इसके जितने भी पॉपअप्स दिखेंगे, जो हम है ना एज अ व्यूअर्स एज अ ऑडियंस, जो हमारा पर्सपेक्टिव चल रहा होता है स्टोरी को, वैसा ही काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव वुकोंग का दिखाया जाता है हमें। मतलब ये चीज तुमने अभी तक नोटिस करी होगी, क्योंकि अभी हमारे अंदर भी यही चल रहा है ना, अरे भाई क्या ही चल रहा है आगे स्टोरी क्या चलेगा, तो सेम चीज सन वुकोंग की दिखाई जा रही है हमें। मतलब एक तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो। हमारा डोगजा सोच रहा होता है कि मैं अभी तक रेडी तो था नहीं, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमारा डोगजा वो थॉर्न निकालता है। वहां वो दोनों अभी भी लगे पड़े हैं। हान बोल रहा है कि सांगा मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर मूव करी है, बताओ, मैंने अभी तक तुम्हें डेट के लिए तो पूछा नहीं है। वहां उन दोनों की लड़ाई चल रही है। इधर से हमारा डोगजा इस थॉर्न को लेता है, वहां सामने हान बोल रहा है मैं तो तुम्हें चाहता था सिर्फ तुम्हें घर तक छोड़ दूं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की अच्छाई की वजह से, लेकिन तुम हमेशा मेरे ऑफर्स को रिजेक्ट करती रही थी। हम देखते हैं सामने से डोगजा उस थॉर्न को बहुत स्पीड से फेंक के मारता है। हान सामने देखता है वो थॉर्न उड़ता हुआ आता है और हान के एकदम सर के थोड़ी ही पास में आके लगता है। और हम देखते हैं इस सीन से हमारा सन वुकोंग काफी खुश हुआ है। हाँ हमें भी बहुत खुशी मिली है। हम तो चाह रहे हैं ये हल्का सा इधर होता है, इसके बीच में लगता है सर के, थोड़ा इसका मुंह तो बंद हो हान का। और सन वुकोंग 100 कॉइंस दे देता है सिर्फ और सिर्फ इस थॉर्न को फेंकने की वजह से। जिसमें हान इज लाइक ये क्या था डोगजा? तभी डोगजा सामने देख रहा होता है जो ये थॉर्न जाके लगा होता है ना, उस जगह पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। डोगजा इज लाइक वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब वो कौन आ रहा है? खैर हम देखते हैं वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं बहुत ऊपर तक होने लगते हैं वो क्रैक। हान और सांगा उधर दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक साथ वहां आसपास में जितने भी इंसेक्ट्स थे, बहुत सारे कॉकरोच एक झटके में मर जाते हैं, जो इम्पैक्ट करता है हमारे छोटे ली को। और जो आसपास में जो मॉन्स्टर्स थे ना, ये जो रेड्स थे, ये सब डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जमीन में एकदम लेट जाते हैं ये लोग। मतलब ऑलमोस्ट इनकी मरने की सी हालत हो जाती है। ऐसा कौन है भाई, कौन आ रहा है? तभी हमारा टोक जनरेशन में बोलता है इवन कंसिडरिंग कि ये चीज बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है डार्क फोल्ड के, ब्लैक ईथर यहाँ पे ओवरफ्लो करता है इस स्टेट में कि वो मैनिफेस्ट हो सकता है ब्लैक फ्लेम्स में, डार्क रूट के न्यूक्लियस के अंदर। और वो बंदा जरूर अपीयर होता है जब भी कोई डार्क रूट होती है। और हम देखते हैं एक बंदा वो जो क्रैक्स पड़ रहे होते हैं उस क्रैक्स में से बाहर निकलता हुआ आता है। ये जरा एक बार साइज कंपैरिजन करना तुम, वो जो नीचे बैठे हुए वो दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, वो हान सांगा, इनसे कितना बड़ा ये साइज में, ये ऐसे दरिंदा सा बाहर निकल रहा होता है। एक साथ स्क्रीन पॉपअप होती है, द वार्डन ऑफ द डार्क हैज अपीयर्ड। सब सिनेरियो फिर से अपडेट होता है। अब सब सिनेरियो है तुम्हें डिफीट करना होगा वार्डन को, और वो स्टार्ट हो चुका है। हम छोटे ली को देखते हैं, ऑलमोस्ट सदमे में जा चुका है वो। डोगजा उसकी तरफ देख के बोलता है कि इट्स ओके। ली टर्न करता है, ली उल्टियां करने लगता है, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा डर जाता है वो। उससे भाई जिन से उसका कनेक्शन था, जिन इंसेक्ट से, वो एक झटके में मरे भी नहीं है, फटे हैं, ब्लास्ट हुए एक तरीके से। वही चीज हमारा डोगजा देखता है कि जिन इंसेक्ट से ज्यादा कनेक्टेड था वो सब एक्सप्लोड हुए हैं। इसने बहुत ज्यादा मेंटल डैमेज लिया होगा। वो ली से पूछता है कि तुम कितनी बार और इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन कर सकते हो? ली बताता है 1 या मैक्सिमम 2 बार। डोगजा बोलता है ठीक है तुम यहीं पे रेस्ट करो, और डोगजा चलता हुआ जाता है। ये जो सामने साइड में हमारे भाई साहब, इतने बड़े भाई साहब खड़े हुए हैं, इसे इग्नोर करता हुआ और फार्मिंग करता हुआ साइड में से जाता है इसके हान के पास, सांगा के पास, जो ये बंधे हुए थे। इन्हें काटता है ये चाकू से, मतलब बेसिकली जो पेड़ है उसकी स्टेम्स ही काटी है इसने अभी, और ये जो चाकू था इसके ब्लेड्स ऑलरेडी ब्लंट हो चुके हैं। डोगजा सोच रहा होता है ओके तो ये है पावर डिमोनिक स्पीसीज की। तभी हम देखते हैं ये सब कर दिया है, वो दोनों फ्री हो चुके हैं। ये स्पीसीज अपना फेस टर्न करती है डोगजा की तरफ, और डोगजा में नरेशन बताता है कि टियर 7 की डिमोनिक स्पीसीज, द वार्डन ऑफ डार्क। जितने भी मॉन्स्टर्स जो डिमोनिक स्पीसीज के हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं। जो ट्रेजर कलेक्ट किया इन ग्राउंड रेट्स ने, ये एक तरीके का सैक्रिफाइस है जो वो इन डिमोनिक स्पीसीज के लिए करते हैं। इवन दो वो लोग सेम लेवल पर हैं, लेकिन ये डिमोनिक स्पीसीज बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। और ये डिमोनिक स्पीसीज टर्न करती है पूरी और डोगजा की तरफ जाने लगती है। डोगजा हान से सांगा से बोलता है कि पीछे रहो, और जो बोन से इन्होंने बनाए थे हथियार, वो हथियार उठाता है। तभी एक साथ पॉपअप आता है स्क्रीन में, जो वार्डन ऑफ द डार्क है उससे अभी रिसीव हुई है डीमन किंग की ब्लेसिंग्स, और वो कुछ ममर सा करने लगता है। डोगजा उसे देख के सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं अवॉइड करना चाहता था इस फाइट को किसी भी कीमत पर। और वो फिर कुछ अजीब सी भाषा में बोलता है वो सामने से, डोगजा बोलता है मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्या बकवास कर गया है, अबे क्या बोल रहा है। इसने बेसिकली बोला नहीं है, इसने अटैक किया होता है। जो हमें अभी पता चलता है, स्क्रीन पॉप होती है कि वार्डन ऑफ द डार्क ने स्प्यू किया है ऑरा ऑफ द फियर। वो एक साथ हमारे डोगजा पे आगे लगता है।
लेकिन तुम भूल गए क्या डोगजा की एबिलिटी? पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल, वो एक्टिवेट होती है और वो नलीफाई कर देती है सारे के सारे इफेक्ट्स को इस स्फीयर के। एक साथ बहुत बड़ा क्लैश होता है, वो ऑरा एक साथ आता है हमारे डोगजा की तरफ और वो ऑरा एक साथ स्प्लिट हो जाता है क्योंकि फोर्थ वॉल उसे रोक देती है और पूरा हवा में चूर चूर ऑरा बिखर जाता है। और हमारा ये डीमन, ये मॉन्स्टर, ये देखकर थोड़ा फ्यूरियस होता है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक साथ चीखता है गो उतर। एंड भाई मैं सारा साइज कंपैरिजन देख रहे हो तुम, मैं ये पूरा एक पैनल तुम्हें दिखा भी नहीं पाऊंगा, इसमें तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। ये थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ है ये मॉन्स्टर, यहाँ इतना नीचे है हमारा डोगजा, इतना बड़ा साइज डिफरेंस है इन दोनों में। और डोगजा भी इससे लड़ने वाला है और इस बार बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं, बहुत सारा ऑरा इमिट होने लगता है, लेकिन स्टिल फोर्थ वॉल है भाई उसके पास, तो वो फिर से ब्लॉक हो रही होती है। लेकिन अटैक कंटिन्यूस चल रहा होता है और डोगजा इधर उधर देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक चीजें ठीक नहीं हो रही है क्योंकि जो इनका नेविगेटर है उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, हमारा छोटा ली। मैं चाहता हूँ ये फाइट बिल्कुल भी होना एट दिस मोमेंट, लेकिन ये सामने से रुक ही नहीं रहा है, ये तो बोले ही जा रहा है। यहाँ हमें साइड में वो जो ग्राउंड रेड्स है वो दिखाए जाते हैं, वो जमीन में लेटे हुए हैं डर के मारे। तभी हमारी सांगा बोलती है मदर, लाइक है मदर। तो ये सांगा से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना पीछे रहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांगा बोलती है कि इस मॉन्स्टर ने जस्ट अभी मदर बोला है, इसका मतलब कारुदू एमरिन, शायद इसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसे एकिदो प्रोनाउंस करते हैं, कालिदू। सामने से वो लगा पड़ा है वो मॉन्स्टर, सामने से चीख के बोलता है उंगली उठा के कालिदू। तभी डोगजा सोच रहा होता है कि एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा फ्लुएंट थी स्पेनिश के अंदर, अब ये बंदी डिमोनिक स्पीसीज की लैंग्वेज भी जानती है ये कौन सा डुओलिंगो है भाई क्या हो रहा है ये तभी हमें पता चलता है कि हमारी सांगा की कैरेक्टर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जो है इंटरप्रिटेशन लेवल 3 की। डोगजा उसकी तरफ देख के पूछता है कि क्या बोल रहा है ये? सांगा बोलती है ये हमसे पूछ रहा है मदर बनने के लिए। सांगा बोलती है लेकिन मदर, अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं कैसे मदर बन सकती हूँ अभी? ये मॉन्स्टर हान की तरफ उंगली उठाता है, कालिदू मतलब बेसिकली तुम मदर बनो, ऐसा कुछ। हान इज लाइक अरे मैं क्यों मदर बनूंगा, मुझे तो फादर बनना चाहिए। तभी ये मॉन्स्टर एक साथ इसके जो आसपास में ये जो टेंटिकल से उड़ रहे होते हैं, एक टेंटिकल से अटैक करता है और वो सीधा हमारे हान पे जाकर अटैक लगता है और वो टेंटिकल हान के मुंह में अंदर घुसने लगता है, अंदर गले में जाने लगता है। ये चीज देख के दोनों डोगजा सांगा दोनों डरने लगते हैं। तभी हमारा डोगजा बोलता है ओ अब समझा इसका मदर बोलने का मतलब क्या है। हमारा डोगजा भगा हो जाता है। डोगजा बोलता है तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है ना अभी जन्म देने के लिए? सांगा इज लाइक नहीं ऑब्वियसली नहीं। डोगजा बोलता है जो डिमोनिक स्पीसीज होती हैं ये इम्प्रेग्नेट करती हैं अदर स्पीसीज को अपने ऑफस्प्रिंग से। और डोगजा बहुत स्पीड से भगा हो जाता है और उसके टेंटिकल को बीच में से काट देता है और काफी सारा खून बहने लगता है। वो अजीब सी ही डिमोनिक भाषा में फिर से कुछ बोलता है और दूसरे टेंटिकल से अटैक करता है, जिसे हमारा डोगजा जैसे तैसे ब्लॉक करता है और फिर इसके जितने भी टेंटिकल्स हैं वो दे दरादर उन टेंटिकल्स से अटैक करने लगता है डोगजा पर, जिनसे डोगजा ब्लॉक कर रहा है, डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, डॉज कर रहा है, पीछे की पीछे की तरफ जंप करता हुआ जाता है वो। और इतनी सारी टेंटिकल्स के अटैक की वजह से जो इसने बोन्स की सॉर्ड बना रखी होती है क्रैक होती है और अगले ही अटैक में 2 टेंटिकल आगे लगते हैं और वो उसकी सो कॉल्ड बोन की सॉर्ड बीच में से ही बिखर जाती है। डोगजा इज लाइक लो ये भी टूट गई, इसका भी काम हो चुका है। ये वार्डन यहाँ पे इंटेंशनली प्लेस किया गया है मरने के लिए, जैसे उस सी सरपेंट को किया गया था। तो मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन मुझे इसे हराना ही होगा। लेकिन मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से ट्रेजर ले जाऊं, तब तक यहाँ से वार्डन चला जाता, मैं ट्रेजर ले लेता। लेकिन हान वो गधा लेकिन मेरे पास प्लान भी हमेशा ही होता है। डोगजा भागता हुआ चीखता है कि डोगबी तुम देख रहे होगे ना? तभी एक डोगबी बोलता है कि क्या तुम्हें कैसे पता मैं देख रहा हूँ? डोगजा बोलता है मेरे पास एक आइटम रिसीव हुआ होगा मेल के अंदर, मैं चाहता हूँ तुम मेरे को मेरा आइटम दो। जिसमें डोगबी बोलता है वो मेरा काम नहीं है, बियोंग था उस सबका इंचार्ज, भूल गए क्या? डोगजा बोलता है लेकिन तुम यहाँ बियोंग का ही काम करने के लिए आए हो ना, तुम्हें ये नहीं दिख रहा कॉन्स्टलेशंस एकदम अपनी कुर्सियां बांधे बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा? जिसमें नया डोगी बोलता है हाँ बात तो सही है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएगा। तब एक साथ स्क्रीन पॉप होती है कि तुम्हारे पास एक आइटम रिसीव हुआ है ऑक्शन हाउस से और वो आइटम क्या है? ब्रोकन फेथ। और इसके हाथ में एक साथ एक सॉर्ड अपीयर होने लगती है और हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है कि तुम एग्जेम्प्ट हो कमीशन पे करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सॉर्ड अपीयर होती जाती है। हमारा डोगजा उस सॉर्ड को घुमाता है और हम देखते हैं उस सॉर्ड को देखकर सामने वाला ये डीमन हंसने लगता है, की करने लगता है वैसे इसकी कोई भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन इसकी की जरूर समझ में आई है जिसमें हमारा डोके भी बोलता है कि क्या तुम इससे लड़ भी सकते हो? इस चीज से ये टूटी हुई है, हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को, वो स्वॉर्ड टूटी हुई है और तुम्हें पता है ना कि तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक स्किल हो। ब्रोकन फेथ एक टूटी हुई स्वॉर्ड है, वाह। जिसमें हमारा डोग जो बोलता है इतना मुझे पहले से पता है, मैं इसे खरीदता भी नहीं अगर मुझे नहीं पता होता तो। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है कि ये इक्विप्ड आइटम ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज्ड है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। तभी वो उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है, डोकू भी देखने लगता है और वो डीमन भी देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है। धीरे 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 उस सॉर्ड में से और भी ज्यादा लाइटनिंग रिलीज होने लगती है, बहुत सारी लाइटनिंग एक साथ इमर्ज होने लगती है। डोकू भी लाइक अब क्या हो रहा है? तभी हमारा डोग जनरेशन बोलता है कि मैंने परचेज की थी एक स्किल बियोंग से, तब मैंने हंट किया था उस सी सरपेंट को। पर्सनल स्किल व्हाइट स्टार वेपन ऑरा। तुम्हें याद है तब उसने बोला था कि सर्च करो आर्च डीमन की आईबॉल को, सर्च करो व्हाइट स्टार वेपन ऑरा को, और मैंने बोला था कि व्हाइट स्टार वेपन ऑरा याद रखना। हाँ ये वही चीज है, व्हाइट स्टार वेपन ऑरा।
ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है डोगजा की और वो स्वॉर्ड का बेसिकली पूरी एक शेप बन जाती है व्हाइट ऑरा से। ब्रोकन फेथ रिएक्ट कर रही होती है हमारे डोगजा के इस मैजिक पावर से और ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो चुका है जिसमें वो डीमन सीधा अटैक करता है हमारे डोगजा पर एक टेंटिकल से और इस बार हमारा डोगजा उसके टेंटिकल को एक झटके में काट देता है सामने से आता हुआ। डोगजा इज लाइक हाँ अब बढ़िया है ना, एटलीस्ट अब मेरे पास चांस तो है। ब्लेड ऑफ फेथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन होता है डिमोनिक स्पीसीज के अगेंस्ट। मेरे पास स्किल्स नहीं है कॉम्बैट सेंस वाली या फिर कोई भी ब्लेड प्रोफिशिएंसी और हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैश मारने के बाद हमारा डोगजा अपने घुटने पकड़ने लगता है, काफी ज्यादा हाफने लगता है, थकने लगता है और वो बताता है कि इस स्किल ने बहुत ही ज्यादा माना पावर यूज करी है। सोचो अभी तक तो इसने एक ही स्लैश मारा है, ये बहुत ही ज्यादा माना कंज्यूम करती है। एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होना मेरे को एक एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैन नहीं बनाती है, लेकिन मैं एक स्वॉर्ड्समैन थोड़ी हूँ, मैं एक रीडर हूँ। और ये बोलता है और उसकी आंखें ब्लू ब्लू हो जाती हैं हमारे डोगजा की। तभी भी एक स्क्रीन में पॉपअप आता है जो तुम्हारा एट्रीब्यूट है वो इंप्रूव कर रहा है तुम्हारी मेमोरी को पेजेस से रिलेटेड जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक साथ उसके पीछे बुक अपीयर होती है, पर्सनल स्किल एक्टिवेट होती है बुक मार्क, बुक के पेजेस पलटते हैं, स्क्रीन पॉपअप होती है एक्टिवेटिंग बुक मार्क नंबर 2 और डोगजा बोलता है एक रीडर को एक रीडर की तरह ही लड़ना चाहिए और एक्टिवेशन टाइम हमें बताया जाता है 1 ही मिनट का। और हम देखते हैं ग्रीन ऑरा और ये ग्रीन ऑरा डोगजा के चारों तरफ बनने लगता है और एक डिफरेंट ही पर्सन डोगजा के आसपास सराउंडिंग में आ चुका है जो कि बेसिकली हमारा बड़ा ली है। स्क्रीन में पॉपअप आता है कि एक्टिवेटिंग वेपन प्रोफिशिएंसी लेवल 1। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। तुमने नोटिस किया होगा तब किम से लड़ रहा था एक अलग ऑरा था, तब उसने किम की पावर यूज करी थी वो एक अलग हो रहा था, अभी ये ली की पावर यूज कर रहा है एक अलग हो रहा है। हाँ जितने भी कैरेक्टर्स मतलब हर एक कैरेक्टर का रिजेंबलेंस हर एक कैरेक्टर का ऑरा बेसिकली अलग ही है इसमें। खैर जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है वेपन प्रोफिशिएंसी हमारा डोगजा इधर से जंप करता है, भागा हुआ जाता है इस डेमन की तरफ एंड दैट डेमन इज लाइक तेरी इतनी हिम्मत, मतलब वो डेमोनिक भाषा में बोलता है क्या हमारा डोगजा स्वॉर्ड को दूसरे हाथ में पकड़ता है, उसका एक और टेंटिकल काट देता है, दूसरे हाथ में स्वॉर्ड लेता है और टेंटिकल्स काट देता है। वो हम बताता है कि ये जो इसके टेंटिकल्स है ना जैसे ही अटैक कर देते हैं 2 बार ये पॉज होते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए डीमंस अपने इन टेंटिकल्स को यूज नहीं कर सकता। हमारा डोगजा बहुत स्पीड से आता है, इसके सारे के सारे टेंटिकल्स को काट मारता है, इसके सामने जाके जंप करता है और इसकी चेस्ट वाले एरिया में स्लेस करता हुआ आता है। काफी सारे में खून ही खून उड़ने लगता है। वो अभी भी अपने डिमोनिक भाषा में कुछ बोले जा रहा है। छोटा ली ये सब होता हुआ देखता है और हमारी सांगा उसके वर्ड्स को फाइनली डिकोड कर तो रही है, वरना मुझे तो ये लगा था पता नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन लेवल उस स्किल का हम करेंगे क्या, अभी तक हमें कुछ पता नहीं जा रहा है। अब हमारी सांगा बोलती है कि हमारे डीमन बोल रहा है कि तुम्हें कैसे पता मैं अटैक कहां करने वाला हूं, ये बोला इसने। और ये मॉन्स्टर एक साथ जमीन में गिरता है, इतना बड़ा काफी बड़ा एरिया क्रैश होता है, जमीन हिलती है, हमारा डोगजा टर्न करता है, वो ऑरा ग्रीन ऑरा अभी भी दिखाया जाता है। डोगजा बोलता है मैंने ना बहुत ज्यादा पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि कैसे मूव करेगा। तभी डोकू भी आके बोलता है वो इंटरेस्टिंग डियर कॉन्स्टलेशंस, क्या तुमने ये देखा या फिर सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारे डोगजा ने उसे मतलब बेसिकली उसके पेट पे छाती पे काफी बड़ा अटैक किया है जिसमें से खून निकल रहा है और हमारा वो डीमन जमीन में मरा पड़ा है। भाई इसके पैरों के साइज का यार डोगजा द साइज कंपैरिजन इज इनसेन। मैं ये साइज कंपैरिजन इतनी बार इसलिए नोट किया गया है क्योंकि मुझे पता है आगे क्या क्या आने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये याद रखना। तभी एक साथ स्क्रीन में पॉपअप आता है अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। काफी सरप्राइज हुआ है, काफी सारे कॉन्स्टलेशंस डाउट कर रहे हैं कि अपनी आंखों पर कि उन्होंने देख क्या लिया है। और हमारे डोगजा को 500 कॉइंस मिलते हैं एज अ गिफ्ट। और ये डोकू भी बोलता है कि एक ईथर ब्लेड, वो भी इतना जल्दी एक सिनेरियो के अंदर। हम देखते हैं डोगजा काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, काफी ज्यादा थक चुका है क्योंकि अभी इसने बताया था ना कि बहुत ज्यादा माना कंज्यूम कर रही है ये। एक साथ डीएक्टिवेट हो जाता है इसका बुक मार्क नंबर 2 और जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है हमारे ली को लेकर वो बढ़ चुकी। हमारा डोगजा अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है, उस डोकू से बोलता है ये अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो एक ईथर ब्लेड है नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल ईथर ब्लेड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसमें डोकू बोलता है ऑब्वियसली तुमने व्हाइट स्टार वेपन ऑरा को ब्रोकन फेथ के साथ मिक्स कर दिया है, जिसने एक ब्लेड बनाया जैसे ही वो मैजिक पावर एब्जॉर्ब करता चला गया है। ये चीज मुझे भी दिख रही है। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है कि जो ब्रोकन फेथ की ड्यूरेबिलिटी है वो रन आउट हो चुकी है, इस आइटम को अब और ज्यादा तुम यूज नहीं कर सकते हो बैटल के अंदर। वो डोकू बोलता है कि काफी इंप्रेसिव है और बियोंग का चैनल तुम्हारे जैसे लोगों से भरा हुआ क्यों है। जिसमें हमारा डोगजा बोलता है ये सब बात है मैं बाद में सुन लूंगा, मैं सब सिनेरियो को कंप्लीट कर चुका हूं, मेरा रिवॉर्ड तो दो। डोकू भी हाँ थोड़ी देर के लिए रुको, जो कंडीशन थी सब सिनेरियो की वो फुलफिल हो चुकी है, तुम्हें मिलते हैं 500 कॉइंस और कुछ कॉन्स्टलेशंस इंप्रेस हैं तुम्हारे इस मास्टर प्लान को लेकर। तभी हमारा डोकबी एक अच्छी बात बोलता है जो कि नोटिस करने वाली है, क्योंकि ऐसे डोकबीज कभी भी बोलते नहीं है ना। ये डोकबी बोलता है तुम इसे मार क्यों नहीं रहे हो। हमारा डोगजा बोलता है मेरे को मारना अच्छा नहीं लगता। ये डोगजा बोलता है क्या? डोगजा बोलता है हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं केयरलेसली लोगों की ऐसे ही जान लेता फिरूं। और हमारा डोग जनरेशन बोलता है कि ऑब्वियसली मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है अगर डोगजा का कोई मिशन पूरा होता क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डोगजा का इस चीज से कोई मिशन पूरा हो रहा होता तो डोगजा इसे बिना सोचे समझे अभी तक मार चुका होता, लेकिन अभी तक इसने जिंदा छोड़ रखा है इसे, ये भी जिंदा है तड़प रहा है बेसिकली। तभी डोकी बोलता है लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुम इसे मारोगे तो, क्योंकि तुम पहले बंदे होगे जो टियर 7 के डिमोनिक स्पीसीज को मारेगा।
तुम्हें पता है ना, इसे मारने के बदले में तुम्हें 7,000 कॉइन्स दिए जाएंगे। तभी एक कॉन्स्टलेशन डेमोनिक जज ऑफ फायर इंप्रेस होती है तुमसे, 100 कॉइन्स वो तुम्हें दे देती है। सीक्रेटिव प्लॉटर भी स्माइल करता है तुम्हारे इस डिसीजन पर कि तुम इसे मार नहीं रहे हो। और सीक्रेट प्लॉटर, शायद ये सीक्रेट प्लॉटर ने पहली बार ही कॉइन्स दिए ना, हाँ, सीक्रेट प्लॉटर तुम्हें 100 कॉइन्स देता है। और ये डोगी बोलता है तुम्हें पता भी है 7,000 कॉइन्स होते कितने हैं जो तुम इसे मार नहीं रहे हो। डोगजा बोलता है नहीं, मैं नहीं मार रहा इसे। लेकिन 7,000 कॉइन्स मिलेंगे, डोगजा तब भी नहीं मार रहा, जबकि अब तो मार ही सकता ना, वो मरा पड़ा है तुम्हारा, क्यों नहीं मार रहा। खैर हमारा डोगजा जाने लगता है और डोगजा बोलता है एनीवेज मेरे को ट्रेजर चेस्ट खोलना है, तो हम लोग ट्रेजर चेस्ट पे चलते हैं। डोगजा जा रहा होता है, डोगजा पीछे टर्न करता है हान की तरफ देखने के लिए। तभी एक साथ आवाज आती है कि हमारे हान ने स्टैब कर दिया है इसी डीमन को, मतलब बेसिकली हान ने मार दिया है। और ये हान स्माइल करने लगता है कि तू तो पागल है भाई। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है टियर 7 डेमोनिक स्पीसीज वार्डन ऑफ द डार्क, उसे मारा जा चुका है। और हान हंसने लगता है पागलों की तरह। हान ने वो तलवार एकदम सर में घुसा दी होती है उसके, तो वो डीमन मर चुका है। हान हंसने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। डोगजा तू गधा है, तूने नहीं सोचा था ना कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है कि तुम पहले बंदे हो जिसने सक्सेसफुली हंट किया है टियर 7 डेमोनिक स्पीसीज के मॉन्स्टर को। डोगजा उसे देख रहा होता है। हान अभी भी पागलों की तरह लगा पड़ा है कि तू पागल है, तू नहीं मारेगा। ना मारने का मतलब क्या है, तुझे पता भी है ये दुनिया कैसी है, किस तरीके से चल रही है। तू यहाँ मोरल्स दिखा रहा है कि तू फालतू में केयरलेसली नहीं मारना चाहता। तुझे पता भी है 7,000 कौन होते कितने, ये वो ऐसे सब बोल रहा होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाए जाते हैं इसे मारने के लिए। डोगजा केम और हमारा हान, और उसे रिसीव होते हैं 8,000 कॉइन्स। वो हान पागलों की तरह बोलने लगता है और यही एग्जैक्टली वो रीजन है कि तेरे जैसे लोग दुनिया में हमेशा बॉटम में रहते हैं। तुम लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते हो, ये वो तेरे समझ में आ रहा है, ये उल्टी सीधी चीजें बोले जा रहा है वो, है ना। और अब तुम सुनना, एक स्क्रीन पॉपअप होती है, डीमन किंग गॉड ऑफ रेथ और लस्ट। हाँ, लिटरल गॉड लिखा हुआ है नाम के आगे। ये शायद पहला ही बंदा होगा जिसके नाम के आगे गॉड लिखा हुआ देखा अभी तक हमने। गॉड ऑफ रेथ और लस्ट, उसके पास नोटिफिकेशन जा चुकी है तुम्हारे एग्जिस्टेंस की, क्योंकि तुमने एक टियर 7 डेमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा है। और डीमन किंग गॉड ऑफ रेथ और लस्ट हंट करने वाले हैं इस इनकारनेशन को जिसने उसे मारा है, और डिलीवर देंगे वो फाइनल ब्लो। तब तक ये इनकारनेशन मर नहीं जाता, तब तक ढूंढेंगे इसे। और ये डीमन किंग तुम पे एक टेरिबल कर्स लगाएगा जिससे तुम मरोगे। जिसे पढ़ता हुआ हमारा हान इज लाइक, है क्या, What is this? और फाइनल ब्लो किसने दिया था, क्योंकि फाइनल जिस बंदे ने फाइनल ब्लो दिया है उसी पे कर्स लगेगा। ये गॉड उसी पे कर्स लगाएगा। फाइनल ब्लो किसने दिया था, हमारे मिस्टर हान ने, और उसी पे कर्स लगता है। लो हो गया काम। मिस्टर हान बोलता है ये कैसा मैसेज है। डोगजा इज लाइक, ओह मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था एक पर्पस की वजह से। तभी हमारा डोगजा बताता है कि डेमोनिक स्पीसीज, ये जो इसके मॉन्स्टर्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं डीमन किंग से, जिन्हें ये वर्शिप करते हैं इन डार्क रूट को यूज करके, और इनहेरिट करते हैं उन्हीं की पोर्शन पावर का। इसका मतलब अगर एक डीमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर को तुम मारोगे तो तुम एक प्रॉपर हिट लिस्ट में चले जाओगे डीमन किंग के। और ये जो कर्स है गॉड ऑफ रेथ और लस्ट का, ये तुम्हारे ग्रेटेस्ट नाइटमेयर को रियलिटी में बदल देगा। मुझे ये तो नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या मिस्टर हान का और ये क्या हॉरिफिक चीजें सफर करने वाला है। अब आप समझे सीक्रेटिव प्लॉटर इतना ज्यादा खुश क्यों हुआ था। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है कि सीक्रेटिव प्लॉटर बहुत ही ज्यादा इविल स्कीम पर इंप्रेस हुआ है तुम्हारी, काफी खुश हुआ है। डोगजा स्माइल करने लगता है। तभी लोग पहुंचते हैं उस ट्रेजर चेस्ट पर। डोगजा इज लाइक, चलो अब इसे ओपन करते हैं। और उन्हें ट्रेजर चेस्ट में मिले होते हैं, हमारी सांगा को मिला है एक माना रिकवरी ब्रेसलेट, हमारे छोटे ली को मिली है एक शील्ड। हमारा हान अभी भी वहीं साथ में बैठा हुआ है। और सांगा बोलती है ये इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इतना ज्यादा जितना हम यहाँ जान पे खेल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं या फिर अभी यहाँ जिंदा खड़े हैं। एक ब्रेसलेट और एक शील्ड, जिसमें हमारा डोगजा बोलता है वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है जो यक्षु से पहले ही निकल गया था, वो शायद इस ट्रेजर चेस्ट में से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ले जा चुका होगा। उसमें अभी भी एक आइटम बचा हुआ है। वो उस ट्रेजर चेस्ट के पास पहुंचता है, उसे खोलता है, उसमें एक माना ब्रेजियर रखा हुआ है, जिसमें सांगा देख के ये क्या चीज है। डोगजा इज लाइक, ओह मेरे को याद आ रहा है कि ये है क्या चीज। माना ब्रेजियर एक की आइटम है इस सब सिनेरियो को पूरा करने के लिए। मतलब इस सब सिनेरियो के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ता, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए शायद उस ट्रेजर चेस्ट की ही वजह से यहाँ डोगजा आया है और उसने जाने दिया था सांगा को और हान को। इतना भी बुरा नहीं है ये। तभी वो लोग इस एक तरीके से बर्नी के नीचे उस ग्राउंड रेट को पकाते हैं। दे आर लाइक, तुम श्योर हो हमें ये खाना चाहिए। डोगजा इज लाइक, नहीं पहले मैं ही खाता हूँ। डोगजा बाइट लेता है उसमें से, खाने लगता है। वो पूरा खाने के बाद डोगजा बोलता है मेरे को लग रहा है ये ठीक है। तुरंत सांगा, छोटे ली, वहाँ पे जितने भी ग्राउंड रेट्स पड़े होते हैं उनका मीट लेते हैं और उसे पकाने लगते हैं। और डोगजा बोलता है एक्चुअली ये काफी टेस्टी है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा था उससे कई ज्यादा। मिस्टर हान आता हुआ है पीछे से, और फिर मिस्टर हान आता है पीछे से, ज्वाइन करता है। ही इज लाइक, मैं भी पका लूँ क्या। और वो बोलता है कि सुनो डोगजा, मुझे पता है मैं आउट ऑफ लाइन चला गया था थोड़े टाइम पहले, क्योंकि डोगजा ने नहीं मारा था और इसने जानबूझ के मार दिया उसे। जिसमें डोगजा बोलता है अरे छोड़ो तुम जो भी हो, तुम अपना आओ मस्त पकाओ खाओ। जिसमें हान बोलता है अरे थैंक यू। डोगजा बोलता है तुम्हें अपनी एनर्जी स्टोर करनी होगी अपने उस कर्ज से लड़ने के लिए। जो कर्ज तुम पर लगा है उस कर्ज से लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी तो चाहिए होगी ना। डोगजा इज लाइक, हाँ ठीक है भाई। हान बेचारा
उसका दिल टूटा बैठा है पहले से ही उस कर्ज की वजह से। खैर वो लोग खाते हैं और सांगा बोलती है लेकिन डोगजा तुम्हें सबके बारे में पता कैसे है, तुम्हें ये भी पता है मॉन्स्टर्स को पकाना कैसे है जो हमने देखे नहीं है कभी भी। डोगजा इज लाइक अरे हाँ इससे रिलेटेड। डोगजा आगे बोलता तभी सांगा बोलती है शायद ये इस वजह से होगा ना कि तुमने बहुत सारी फैंटेसी वेब नॉवेल्स पढ़ी हैं, जिसमें डोगजा बोलता है वो तो डोगजा कुछ बोल नहीं पा रहा होता उससे पहले सांगा बोलती है मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपना पेट भर रही हूँ ये मीट खाती हुई, जो तुमने अपनी जान दाव पे लगाकर हमारे लिए किया है, मैं कुछ मदद भी नहीं कर पाई हूँ तुम्हारा। जिसमें हमारा डोगजा बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, हम उस मॉन्स्टर की बातें तभी समझ पाए थे तब तुमने उन्हें डिकोड किया था तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की वजह से। जिसमें सांगा इज लाइक सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है तुम उस बॉक्स को घूरे जा रहे हो, क्या तुम उस बॉक्स को अभी भी यूज करने वाले हो किसी और चीज के लिए। डोगजा उस ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखे जा रहा होता है ना। डोगजा इज लाइक तभी सांगा उस ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखती है और शी इज लाइक इस बॉक्स पे कुछ तो राइटिंग्स हैं, कुछ तो लिखा हुआ है इस बॉक्स पे। डोगजा सोच रहा होता है ये बंदी पढ़ भी सकती है लैंग्वेज को। उस पे लिखा होता है रैंडम आइटम बॉक्स, उसे पढ़ के बता दिए सांगा। जिसमें डोगजा इज लाइक ओह हम लोग वर्ड्स को डिसाइफर कर सकते हैं सांगा की वजह से। तभी हमारा डोगजा हमारी तरफ हम व्यूअर्स की तरफ देख के बोलता है भाई इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी चाहिए हमें। तभी डोगजा नरेशन बताता है कि जितना अगर मुझे याद है अच्छे से तो जो फर्स्ट डिस्कवरी थी एक रैंडम आइटम की बॉक्स में से वो थी एक फ्लाइंग फॉक्स। इवन जो जुंगयुक था जिसने दूसरा माना ब्रेजर लिया था उसे भी नहीं पता था कि रियल ट्रेजर एक ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर। जुंगयुक को ये सब बात 6th राउंड में पता चलती है कि इसे तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। जिसमें तभी एक साथ ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं एंड सारे के सारे लोग बोल रहे होते हैं कि तुम ये यूज कर सकते हो। डोगजा इज लाइक ये सब ठीक है। दे लाइक हाँ तुम सारे के सारे आइटम्स ले सकते हो अपने लिए, यही ठीक रहेगा। तो ये जितने भी सारे आइटम्स थे हमारा डोगजा अपनी उस स्वॉर्ड को और सारी चीजों को धीरे धीरे रखने लगता है उसी बॉक्स के अंदर। और हमें नरेशन बताता है कि उस नोवेल के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक स्ट्रेंज बॉक्स है वो तुम्हें मिलेगा अगर तुम ढूंढोगे। स्टार्टिंग के सिनेरियोज में मैंने उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा उस बॉक्स के अंदर और किसे पता था वो एक लिमिटेड एडिशन प्रीमियम आइटम था। तो मैं बिलीव नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं ये सच बोल रहा हूँ। हमारा डोगजा रखते हुए सोच रहा होता है मैं Tier 7 डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर के कोर को रख देता हूँ जो मुझे वार्डन ऑफ द डार्क से मिला है। मतलब ये जो इन लोगों ने मॉन्स्टर मारा है उसका कोर रखता है ये, उसके साथ ब्रोकन फेथ को रखता है। उस बक्से को बंद करते हैं लोग। वो डोगू भी आके सोच रहा होता है क्या तुम लोग कर क्या रहे हो ये, और ये चीज कर क्या रही है यहाँ पे, ये ट्रेजर चेस्ट ये गेम से बाहर निकला था थोड़े टाइम पहले। तभी भी हमारा डोगजा नरेशन बताता है कि उस नोवेल में लिखा हुआ था कि अगर तुम कोई भी लो ग्रेड का आइटम इस बॉक्स में डालोगे और इसकी लिड को क्लोज करोगे तो ये ट्रेजर चेस्ट ये बॉक्स एक हाई ग्रेड का आइटम देगा तुम्हें गारंटीड। तभी एक साथ जैसे वो लिड को क्लोज करता है हमारा डोगजा उसमें से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। तभी हमारा डोगू भी बोलता है कि डियर कॉन्स्टलेशंस मुझे नहीं पता कि ये बॉक्स यहाँ पे कर क्या रहा है, स्ट्रीम एंड करो जल्दी। तभी ये स्ट्रीम टेम्परेली शट डाउन हो जाती है। स्क्रीन पॉपअप होती है कि जो रिजल्ट आइटम है वो एक ब्लेडेड वेपन होगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने एक ब्लेडेड वेपन ही रखा है इसमें। वो स्वॉर्ड रैंडम लूट एक्टिवेट होती है और जो ये जो आइटम है जो इस बॉक्स में आने वाला है वो एक रिलेटेड होगा एक स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन से और उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ जाते हैं। डोगजा सोच रहा था ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ भी मेरे लिए तो सबसे बढ़िया है, मुझे तो कुछ भी दे दो हायर ग्रेड का जो A ग्रेड से ज्यादा हो। मतलब कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड इतना स्पेसिफिक तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे को तो कुछ भी चलेगा, A ग्रेड से ऊपर का कुछ भी दे दो तुम। तभी एक साथ स्क्रीन में पॉपअप आता है कि एक हाई ग्रेड का आइटम इमर्ज हुआ है और अब तुम इस रैंडम आइटम बॉक्स को यूज नहीं कर सकते, वो रिड्यूस कर दिया गया 0 के अंदर। इसमें डोगजा बोलता है कि हमें ओपन करना चाहिए। सांगा और लीज लाइक हाँ बिल्कुल जल्दी करो। और ली बताता है ये एक प्रीमियम आइटम है जो रिकॉल किया था स्टार स्ट्रीम मैनेजमेंट सेंटर ने, क्योंकि ये चीज एक हायर ग्रेड का ही आइटम देती है अगर तुम एक लोअर ग्रेड का आइटम देते हो तो। और अगर ये चीज ओपनली रखी जाएगी ऐसे TWSA के वर्ल्ड के अंदर तो ये बैलेंस ऑफ पावर को, इस बैलेंस ऑफ सिनेरियोज को बहुत ज्यादा चेंज करेगी, क्योंकि कोई भी आएगा एक लोअर ग्रेड का सामान इसमें रखेगा, हायर ग्रेड से ट्रेड करेगा और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के तैसी कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए इसे दूर रखा जाता है। स्टार स्ट्रीम के मैनेजमेंट सेंटर्स इसे बहुत ही ज्यादा दूर रखते हैं और इसे बहुत ज्यादा प्रीमियम बोला जाता है। और ट्रेजर चेस्ट खोलता है हमारा डोगजा, ली उसे देख के सरप्राइज होता है, उसमें से बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकलती है। हमें बताया जाता है ये स्वॉर्ड है क्या बीमारी, अनब्रेकेबल फेथ, जो कि एक कॉन्स्टेलेशन का आर्टिफैक्ट है। और ये आर्टिफैक्ट जैसे ही इसे कोई बंदा विल्ड करेगा उसके स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को, सब कुछ बढ़ा देती है वो भी 2 लेवल से। तभी ली बोलता है कि डोगजा मैं भी इसे देख के बोल सकता हूँ कि कुछ ज्यादा ही अमेजिंग दिख रही है देखने में। और डोगजा हमारा खुद सरप्राइज होता है कि क्या सही में हो रहा है, एक कॉन्स्टेलेशन का आर्टिफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है एक अल्फाबेटिकली ग्रेडेड आइटम से। मतलब क्या ये SS ग्रेड लेवल से भी ऊपर है, क्योंकि हमने अभी तक SS ग्रेड लेवल का ही एक आर्टिफैक्ट मतलब एक आइटम देखा है ना भाई, वो एंशिएंट ड्रैगन का वो जो दिल था जिसमें बहुत सारा माना था वो SS का था शायद। और इसमें हमारा डोगजा बोल रहा है ये सारे के सारे अल्फाबेटिकली ग्रेडेड आइटम से ऊपर है। मतलब ऐसा भाई, ऐसे कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ऐसी कितनी पावर है इसके अंदर। डोगजा उनकी तरफ देख के बोलता है क्या ये ठीक रहेगा, मैं इसे अपने पास रख लूं। सांगा और ली एग्री करते हैं हाँ ठीक है रख लो, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा ही डोगजा। तभी स्क्रीन में पॉपअप आता है कि तुमने ऑब्टेन किया है कॉन्स्टेलेशन का आर्टिफैक्ट। ओनर है इस आर्टिफैक्ट का, वो काफी क्यूरियस है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तभी हमारा डोगजा बोलता है कि वापस चलते हैं, अभी तो बहुत सारे ग्राउंड राइट्स होंगे जहां से हम लोग आए, तो हमें माना ब्रेजरी अपने साथ लेके जाना है और छोटे ली के इस
इंटरस्पीसीज कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हम लोग पहुंच जाएंगे। हमारा ली बोलता है कि डुक जा, तो लाइक हाँ। ली बोलता है कि अब इंसेक्ट बचे ही नहीं है, वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो डीमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ था सारे के सारे इंसेक्ट्स फट गए थे ना, एक्सप्लोड हो गए थे, अब कोई बचा ही नहीं वापस जाने के लिए। इसमें डोगजा इज लाइक अरे के सारे इंसेक्ट्स एक्सप्लोड हो गए क्या उस वार्डन की वजह से, एक भी जिंदा नहीं है। जिसमें हमारा छोटा ली बोलता है वैसे एक तो बचा है, और आंख बंद करता है, वो कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और हमारा छोटा ली अजीब सी ही भाषा में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सा बोलने लगता है। वो ली इज लाइक, सांगा उसे देख के कंफ्यूज होती है और हमारा डोगजा इज लाइक ली क्या हो रहा है तुम्हें। एक साथ बहुत सारी लाइटनिंग अपीयर होने लगती है और हमारा छोटा ली उसकी आंखें हरी हरी हो जाती हैं। सांगा बोलती है कि डोगजा कुछ तो गलत हो रहा है हमारे ली के साथ। ली क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसका मुंह खुल जाता है, उसकी आंखें हरी भरी हो रही हैं, उसकी नाक में से खून निकलने लगता है और एक साथ हमें धड़ाम से गिरने की सी आवाज आती है। और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसा लगा भाई आज का एपिसोड? कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया, एक साथ इतना सारा एक्शन और ये जो कर्स लगा है हान पर, ये कर्स क्या होने वाला है ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और धीरे धीरे हम ओआरबी के वर्ल्ड के अंदर और भी ज्यादा डीपर जाते जा रहे हैं। तो तुम्हें कैसी लग रही है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं कल कागोराबाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।